राजकुमार ने मुझसे प्यार का नाटक किया और मुझे धोखा दे दिया। कई दिनों से वो नहीं आ रहे हैं। अब मैं भैया को कैसे बताऊं? भैया टूट जाएंगे। इस सच के साथ मैं दिन रात तड़पती रहती हूँ। तभी माधव अंदर आ गया। अरे तुमने ये क्या कर दिया रीमा? मैं तुमसे इतना प्यार करता था और तुमने मेरे विश्वास को तोड़ दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कुलक्षणी कहीं की। इतना कहकर माधव फूट फूट कर रोने लगा। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे सच में नहीं पता था कि राजकुमार मुझे धोखा दे देंगे। वो मुझसे सच्चा प्यार करते थे। मुझे माफ कर दीजिए। बस अब कोई फालतू की बात मत करना। मैं गरीब था तो क्या हुआ? मुझे अपने ऊपर गर्व था कि मेरी बहन मेरे साथ है, लेकिन जो तुमने किया है ना, उससे मेरा सर शर्म से झुक गया है। अब बताओ मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा? ये सोचा है तुमने? बस पता नहीं मुंह उठा के पता नहीं कहां से मुंह काला कर आई, कुलक्षणी कहीं की। भैया संभालिए अपने आप को। इस तरह टूट जाएंगे तो इन हालात का सामना कैसे कर पाएंगे? अरे पिंकी, इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, तुम समझती क्यों नहीं हो? तभी ये बात पड़ोसी हरिया सुन लेता है। ये तो ताजा खबर है। अरे ये तो बहुत ही मसालेदार खबर है। मुझे जल्द से जल्द ये बात मुखिया जी को बतानी चाहिए। ये बहुत सीना चौड़ा करके पूरे गांव में घूमता था ना, मेरी बहन मेरी बहन। आज उसी की बहना ने ऐसा डसा है, ऐसा डसा है। पूरा खेल गांव वालों के सामने खोल के रख दूंगा। हाँ। फिर वो भागकर मुखिया के पास जाता है। अरे क्या हो गया हरिया? तू इतना उतावला होकर मेरे पास क्यों आ रहा है? क्या बात है? अरे मुखिया जी, बात ही कुछ ऐसी है। मुखिया जी, हमारे गांव में जो माधव की बहन नहीं है, जो आपके यहाँ काम करने आती है, क्या नाम है उसका? रीमा। अरे हाँ हाँ, तो क्या हो गया? काम करने आती है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आती है तो आती है। कहना क्या चाहता है तू? अरे मुखिया जी, आप पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। उसके पेट में नाजायज बच्चा पल रहा है। हाँ। अरे ये क्या कह रहे हो? अगर नाजायज बच्चा है, इसका मतलब वो हमारे गांव में रहेगी तो हमारे गांव को बदनाम करेगी। नहीं 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 नहीं, इसे हमें अपने गांव में नहीं रहने देना है। हाँ, यही तो मैं कहने आया था मुखिया जी। हरिया चलो, उसे गांव से बाहर निकाल कर फेंकते हैं। चलो। फिर मुखिया, हरिया और भी कई सारे गांव वाले सभी उसके घर पर आते हैं। अरे ओ माधव, माधव, ए माधव, निकल बाहर। अरे बाहर निकल। तुम्हारी बहन ने क्या गुल खिलाया है, पूरे गांव को पता चल गया है। तुमसे एक तुम्हारी बहन नहीं संभाली जाती। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मर, नालायक कहीं का। अरे बाहर आ। तभी माधव बाहर आ जाता है। अरे तेरी बहन ने किस किस से मुंह काला करवाया है? अरे गंदा खून हमारे गांव में नहीं रह सकता। मारो इसको, पत्थर से मारो। इसका पूरा खानदान ही गंदा है। मारो ससुर के नाते को, मारो। अरे रुकिए 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 रुकिए, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। आप लोग जैसा समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए सुनिए, रुकिए। हम लोग क्या समझ रहे हैं, ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये बता, क्या तेरी बहन के पेट में पाप नहीं पल रहा है? बता। हाँ, और नहीं तो क्या। अरे मारो साथियों, इन दोनों भाई बहनों को पत्थर से मारो, मारो इनको। इतना कहकर सभी गांव वाले पत्थर मारने लगते हैं। अरे अरे रुकिए रुकिए, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? रुक जाइए, हमें एक मौका तो दीजिए सफाई देने का। रुकिए रुकिए। ए माधव, कान खोल के मेरी बात सुन। हम तुझे कुछ दिन का वक्त देते हैं।
अपनी बहन को लेकर इस गांव से निकल जा, वरना तेरा इतना बुरा हाल करेंगे कि भीख में मौत मांगेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बहन की गंदगी पूरे गांव वाली लड़कियों पर पड़े, समझा? चलो। इतना कहकर सभी गांव वाले वहां से चले जाते हैं, लेकिन माधव के सिर से खून निकलने लगता है। भैया, आपके सर से खून निकल रहा है, रुकिए, मैं अभी साफ कर देती हूँ। अरे बस बस बस, खून मत पोंछ रीमा। अरे तू समझती है कि ये हल्का फुल्का जख्म है, कुछ भी नहीं है। अरे असली जख्म तो मेरे दिल पर दिया है तूने, है? ये खून तो शायद रुक भी जाएगा, पर तेरे दिए हुए घाव कभी नहीं भर पाएंगे, कभी नहीं। इतना कहकर माधव ने रीमा का हाथ झटक दिया और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है, मेरी वजह से। भैया के साथ गांव वालों ने बुरा सुलूक किया। मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। इतना कहकर रीमा घर से एक बोतल लेकर निकल जाती है। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति देख लेता है। ये क्या? ये तो माधव की बहन है, और ये नदी की तरफ क्यों जा रही है? हैं? और उसके हाथ में ये बोतल कैसा है? ओहो, मुझे जल्दी से जाकर ये बात माधव को बतानी चाहिए। फिर वो भागकर माधव के पास आता है।